देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली कोरोना की मार से बेहाल है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, दवाइयों के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में स्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब वीकेंड कर्फ्यू। आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में ये प्रयोग सफल रहा है या फिर लोगों ने कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। सही तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कई इलाकों का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान पड़ी सड़कें। ये मंजर एक बार फिर दिल्ली में नजर आने लगा है। सख्ती और सन्नाटे का आलम यह है कि हर शटर पर ताले जड़े हैं और लोग घरों में कैद हैं। क्योंकि राजधानी में कोरोना का भीषण विस्फोट हो रहा है। वायरस यहां हर दिन विकराल रूप ले रहा है। मौत की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। अब हालात ये है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर अलग अलग राज्यों की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। किसी राज्य में वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। लिहाजा यहां भी जानलेवा कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू लगा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसका असर देखने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने हर अहम इलाके का जायजा लिया, हर तस्वीर को कैमरे में कैद किया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पहले ही दिन सुबह से इसका असर साफ साफ दिखा। कनॉट प्लेस में चारों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आया। लॉकडाउन में सरकार किस तरीके सख्त है उसका नज़ारा आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखाना चाहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर मार्च कर रहे हैं और इनको अलग अलग जगह पे इस वक्त तैनात किया जाएगा। अगर इसके अलावा कनॉट प्लेस का नज़ारा दिखाना चाहें तो इस वक्त आप देख सकते हैं वाहन जरूर चल रहे हैं, लेकिन वही वाहन है या तो जो पब्लिक व्हीकल्स हैं या वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज जुड़े हुए हैं जिनके पास पासेस लगे हुए हैं, केवल वही वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अमूमन वीकेंड के दिन कनॉट प्लेस में सुबह से ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी। भीड़ भाड़ वाला नजारा देर रात तक रहता था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते कनॉट प्लेस में सड़कें खाली नजर आईं। वजह साफ है, दिल्ली में वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 24,000 नए केस सामने आए, जबकि 8 दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। चुनौती हर दिन बड़ी होती जा रही है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है, तो बेड्स बहुत तेजी के साथ। जैसे हालात हैं उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब वायरस का तांडव और बढ़े। ऐसे में पुलिस भी वीकेंड कर्फ्यू में सख्ती बरत रही है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सड़कों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। इसके अलावा जो लोग इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। पूरी तरीके से हम एज पर द डीडीएम में ऑर्डर वो ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें नियरली हमारे अभी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में वी हैव नियरली 50 सच पिकेट्स जहाँ पे ये चेकिंग चल रही है। तो जो ऑथराइज्ड है, जैसे एयरपोर्ट के लिए जाना हो तो आपके पास टिकट होना चाहिए। ओनली दोज पीपल विल बी अलाउड। रेलवे, अगर ट्रेन किसी को पकड़ना हो तो अगर वैलिड टिकट हो तो ही अलाउ कर रहे हैं। इतनी सख्ती और वीकेंड कर्फ्यू के बाद अगर कोरोना केस कम नहीं हुए तो आशंका है कि पूर्ण लॉकडाउन न लग जाए। लेकिन राजधानी के सरोजनी नगर मार्केट में जहां आम दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती, आज पूरी तरह से शांत दिखा। यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट में हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट पूरी तरह से बंद है। सामान्य तौर पर यहाँ खचाखच भीड़ रहती थी। शॉपिंग करने वालों की लंबी लंबी लाइनें रहती थी। दुकानों पर लोग यहाँ पर चिल्लाते रहते थे कपड़ों के लिए, लेकिन अब इस वक्त कुछ भी नहीं है। पूरा सन्नाटा आप देख सकते हैं, सब कुछ बंद है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान
सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इजाज़त मिली है, बाकी लोगों के जाने पर मनाही है। सरोजिनी नगर मार्केट जैसी तस्वीरें ही लाजपत नगर इलाके से आई। सुनसान सड़कें, बंद मार्केट, शटर बंद दुकानें, पुलिस के जिप से पीसीआर वैन और बाइक पर सायरन बजाते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग। ये वही लाजपत नगर इलाका है जहां का सेंट्रल मार्केट कपड़ों के लिए मशहूर है। सामान्य दिनों में भारी भीड़ होती है, गाड़ियों की भरमार होती है। आज जहां पूरा मार्केट बंद है, लोग खुद भी कोरोना के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे। साथ ही दिल्ली पुलिस भी पेट्रोलिंग के जरिए सुनिश्चित कर रही है कि कोई वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे। दिल्ली के अंदर आज वीकेंड लॉकडाउन है और उसका नज़ारा आपको दिखाते हैं लाजपत नगर मार्केट से। और आप देख सकते हैं कि लाजपत नगर मार्केट का क्या हाल, जो दुकानें हैं ये खुलती हैं और इन दुकानों में हज़ारों की भीड़ होती है। ये सेंट्रल मार्केट है जहां पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज यहाँ कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है। सभी दुकानें बंद की गई हैं। पुलिस लगातार मुस्तैद नज़र आ रही है। खुद इलाके के डीसीपी यहाँ पहुँचे हुए हैं जो पूरे मौके का मुआयना ले रहे हैं। खुद एसएचओ यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक दुकान को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरीके बंद है या नहीं। हर उस शख्स पर निगाह रखी जा रही है जो इस वक्त बाज़ारों में घूम रहा है, क्या उनके पास कोई ई पास है या नहीं, क्योंकि लोगों को मना किया गया है घर से निकलने के लिए। लगातार दिल्ली पुलिस अपील कर रही है कि घरों से ना निकलें, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो कोरोना की चेन है उसको ब्रेक करना है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। वैसे दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी, जो सोमवार सुबह 10 बजे तक चलेगी। इस बीच लोगों के लिए कर्फ्यू के नियमों का पालन हर हाल में जरूरी है। यमुना पार के व्यापारी भी इसका पालन कर रहे हैं, जिसका असर बाजारों में नजर आया। की तरह अब भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट्स में से एक लक्ष्मी नगर मार्केट में हूँ और यहाँ हर रोज बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए। और चूंकि आज वीकेंड कर्फ्यू और सिर्फ ज़रूरी सेवाओं में जो लोग काम करते हैं उनको आने जाने की इजाज़त है, या फिर जो मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर फूड शॉप्स हैं उनको खोलने की इजाज़त है। तो मेरे पीछे आप देखेंगे एक दवाई की दुकान है, वो खुली हुई है, लेकिन उससे लगी हुई जो मोबाइल फ़ोन्स या बाकी चीज़ों की दुकान है, जो ज़रूरी चीज़ों में जो नहीं आती हैं उनकी शॉप्स बंद है, खाने की शॉप्स खुली हुई है। वहीं आप ये देखेंगे कि लोग नियम का उल्लंघन ना करें, उसके लिए दिल्ली पुलिस जगह जगह पर मुस्तैद की गई है। यमुना पार जैसा सन्नाटा दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट का भी रहा। कोरोना विस्फोट की वजह से बंगाली मार्केट को पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान सील कर दिया गया था। इस बार भी यहां से कई मामले सामने आए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां जो है वो सुबह से तैनात हैं। दिल्ली पुलिस सुबह से तैनात है और लगातार अनाउंसमेंट कर रही हैं और बता रही हैं कि इस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन है और सोमवार सुबह 5 बजे तक आम लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाते हैं बाजार का, किस तरीके से यहाँ पे हर दुकान के बाहर शटर लगा हुआ है और ये वो मार्केट है जहाँ पे सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पे ही सड़कों पर निकले और निकले तो पुलिस की अनुमति के साथ। अब तक दिल्ली के हर इलाके, हर कस्बे में कोरोना ने पहली लहर के सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। जिस तरह तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली सरकार को दूसरे ऑप्शन पर सोचने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन की तस्वीर से थोड़ी उम्मीद तो जरूर बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।